Good morning, students. Today we will read chapter number 10, The Beggar, from your book Moments. So this is a story about a mendicant. Mendicant और beggar means भिखारी. ठीक है, तो यहाँ हम एक beggar की स्टोरी पढ़ने वाले हैं आज. And the story also tells about the transformation of beggar into a good person or into a good human being. So यहाँ पे जो हम स्टोरी देखेंगे इसमें इस beggar का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना, वो भीख मांगना छोड़ देगा. So ये स्टोरी जो है एक beggar के बारे में है और किस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी में चेंज होता है, वो हम देखेंगे. ऑल्सो द beggar इज़ अबाउट काइंडनेस एंड कंपैशन. ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? काइंडनेस की, किस तरीके से हम अपनी दया से या अगर हम किसी के साथ काइंड रहें, ठीक है, और अगर हम उससे प्यार से बात करें, अगर हमारे मन में उसके लिए कंपैशन फीलिंग हो तो क्या उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, वो हम इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे. ओके. ऑल्सो इट हाईलाइट्स द ह्यूमन failing of being judgmental and labeling people while highlighting the ability of a person to change with the right motivation. ये चैप्टर है वो ये भी बताएगा हमें कि हमें कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है. और ये हमें ये भी बताता है कि अगर हमारे पास एक अच्छा मोटिव हो, अगर हमारे पास एक राइट मोटिव हो तो किस तरीके से किसी भी पर्सन की जो लाइफ है वो बदल सकती है. सो this is all about the theme of the chapter. Now I would like to discuss about the message of the story, and the message is very clear. It is about kindness. ठीक है, कि अगर हम किसी के लिए kind feelings रखते हैं तो वो person जो है, ठीक है, वो बदल सकता है. Now let's start the chapter, The Beggar. Now यहाँ पे opening lines लिखी हुई है, ठीक है, चैप्टर के बारे में. What induced the beggar Leshkov to change his ways? Let's read and find out. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग लाइंस है कि किस तरीके से जो लश्कॉफ है, जो कि बैगर है, जिसका नेम लश्कॉफ है, वो किस तरीके से अपना रहने का तरीका बदल लेता है. और यही बात हम इस स्टोरी में रिवील करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. So हम देख रहे हैं कि ये kind plea है, kind request है, ठीक है. और वो कौन होगा ऑब्वियसली अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा. काइंड सर, वो कह रहा है मुझ पे दया करो, मेरे ऊपर थोड़ी सी दया खाओ. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. आप मेरी तरफ देखो जो कि भूखा इंसान है, ठीक है. फॉर 3 days आई हैड नथिंग टू ईट. और वो क्या कह रहा है? भिखारी है, वो बैगर है, मेंडिसेंट है, ठीक है. और वो क्या कह रहा है? 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया. आई हैवंट हैव कोपैक्स फॉर अ लॉजिंग. कोपैक्स आप कह सकते हो रशियन करेंसी होती है, ठीक है. तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास 5 कोपैक्स भी नहीं है रहने के लिए. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. और क्या कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीड्यूस. और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि 8 साल से मैं एक विलेज स्कूल टीचर था, एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीड्यूस. और कुछ वहाँ इंट्रोड्यूस मतलब आप कह सकते हो कि कुछ मेरे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई, कुछ बैड प्लान्स बनाए लोगों ने, और उसकी वजह से मेरा जो जॉब था वो चले गया, ठीक है. आई फेल अ विक्टिम ऑफ कैल्यूमिनी. और वो क्या बोल रहा है कि मैं आप कह सकते हो फॉल्स कमेंट्स और जजमेंट, ठीक है, कि लोगों ने मेरे बारे में फॉल्स कमेंट्स किए, मुझे गलत जज किया, और इस वजह से मुझे मेरी जॉब है वो छोड़नी पड़ी, या मेरी जॉब से मुझे निकाल दिया गया. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग टू डू. और 1 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है. द एडवोकेट सरगाई लुक्ड एट द रेड fawn colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red
spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. और ये जो प्ली थी या रिक्वेस्ट थी, वो कौन रिक्वेस्ट जो है कर रहा था? एक बैगर था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था। और किससे रिक्वेस्ट कर रहा था? वो एक एडवोकेट था जिसका नेम था सरगाई। ओके, तो सरगाई को जब एक भिखारी मिला, मेंडिसेंट मिला, तो उसने उसकी तरफ देखा, ठीक है। और जब उसको देखता है, उसके रिएक्शंस हैं, ठीक है। सो वो जो सरगाई देखता है कि जो उससे प्ली कर रहा है, जो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसके फटे हुए कपड़े थे, ठीक है, उसका जो ओवर कोट था जो उसने पहन रखा था, ठीक है, वो भी ब्राउनिश शेड का था। फाउन मतलब जो आप कह सकते हो ब्राउनिश शेड का वो उसका जैकेट था, ओवर कोट था। एंड सुप्लिएंट मतलब यहाँ पे भिखारी है, उस मेंडिसेंट से मतलब है, ठीक है। और वो बहुत, उसका चेहरा डल था और ड्रंकन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता हो, ठीक है। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक्स, और उसके जो चीक्स थे उनके ऊपर यहाँ रेड स्पॉट्स थे। एंड इट सीम टू हिम एज इफ़ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। और जब उसका अपीयरेंस उसने देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद इस आदमी को मैं पहले से कहीं मैंने इसको पहले देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, द मेंडिसेंट वेंट ऑन। उसने क्या कहा? जब उसने जो एडवोकेट है सरगाई, उसने उसकी तरफ देखा तो जो भिखारी है, जो मेंडिसेंट है, उसने क्या कहा उससे आगे फर्दर कि मेरे पास एक पोजीशन है, मेरे पास एक काम है जो कि कलुगा प्रोविंसेस में है, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, हेल्प मी काइंडली। और वो क्या कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज टू बाय सर्कमस्टांसेस। और वो क्या कह रहा है कि मैं पैसे नहीं मांगना चाहता हूँ, मतलब मैं भीख नहीं मांगना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। Sergei's eyes fell on the man overshoes, one of which was high and the other low. और सरगाई जो है उसका ध्यान कहाँ गया? उसकी जो आंखें वो ओवर शूज़ पहन रखे थे, लॉन्ग बूट्स पहन रखे थे, ठीक है, ओवर साइज शूज़ पहन रखे थे, उसके ऊपर उसकी नज़र गई और एक हाई था और एक लो शू था उसका, ठीक है। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और जैसे ही उसने शूज़ की कंडीशंस देखी, ठीक है, तो उसे वो याद आ गया कि उसने उसको कहाँ देखा है। Look here, it seemed to me I met you the day before yesterday in सदोविया स्ट्रीट। और जैसे ही उसने उसके शूज़ जो थे वो कुछ अजीब थे, हाई लो थे, उसे देखकर वो क्लिक कर गया उसे कि उसने उसे कहाँ देखा है। उसने क्या कहा कि मैं शायद तुम्हें आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे, ठीक है, मैं तब तुमसे मिला हूँ कुछ दिनों पहले, ठीक है, और मुझे सवोदया स्ट्रीट में, तो मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। ही सेड बट यू टोल्ड मी दैन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर। और उसने क्या बोला कि, और तब मुझे तुमने क्या कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे निकाल दिया गया, ठीक है, और तब तुमने मुझे एक अलग स्टोरी बताई थी, ठीक है, और तब तुमने ये जो स्कूल विलेज टीचर की बात नहीं करी थी, तो तुम्हें क्या ये बात याद है? नो 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 दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बैगर। और बैगर फटाफट से अपनी बात से मुकर गया और उसने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि वो घबरा गया, क्योंकि वो फेक स्टोरीज़ बना रहा है, ठीक है, टेकन अ बैक, और एकदम पीछे हट गया। उसे लगा क्योंकि उसे पहचान गया था सरगाई, तो वो डर गया। ओके, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। और उसने क्या कहा, नहीं कि डेफिनेटली मैं एक स्कूल टीचर हूँ, स्कूल मास्टर हूँ, और मैं तुम्हें अपने पेपर्स भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। हैव डन विद लाइन, यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी दैट वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। और सरगाई था, ठीक है, उसे बहुत अच्छे से याद आ गया था, और उसने क्या कहा था कि झूठ मत बोलो, ठीक है। यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी द स्टोरी, ठीक है, उसने कहा कि तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था और तुमने इवन मुझे वो जो कहानी है पूरी वो भी बताई थी कि किस तरीके से तुम्हें एक्सपेल्ड कर दिया था, बाहर निकाल दिया था स्कूल से, ठीक है। Don't you remember? Sergei flushed and turned from the red creatures with an expression of disgust. और जो सरगाई जो था उसने उसकी तरफ एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, मतलब जब डिसरिस्पेक्ट के साथ आप किसी को देखते हो तो उसने गुस्से से, और उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो
बिना मतलब वो बहुत ज़्यादा फेक स्टोरीज़ बना रहा है बैगर। तो जब सरगाई उससे बात करता है तो इस तरीके से जैसे उसकी तरफ देखता है जैसे कि वो वर्थलेस पर्सन हो। ठीक है, तो हमें इस फर्स्ट आप देख सकते हो कि जो हमने कुछ पैराग्राफ्स देखे इस चैप्टर के, उसी में पता चल गया है कि ये जो बैगर है वो डिफरेंट स्टोरीज़ बनाकर और अलार्म्स जो है वो लेता है लोगों से। ठीक है, नाउ दिस इज़ डिसऑनेस्टी। और सरगाई को इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो उसे कहता है कि ये तो गलत है और ये डिसऑनेस्टी है, तुम डिसऑनेस्ट हो माय डियर सर। ही क्राइड एंग्रीली, दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। और उसे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और उसने क्या कहा कि ये लोगों को धोखे देना जैसा है, डिसीव करने जैसा है। ओके, स्विंडलिंग मतलब डिसीव करना, कि तुम लोगों को ऐसे अलग अलग फेक स्टोरीज़ बनाकर, ठीक है, उनके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो और इस वजह से मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सर, ही सेड, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉट अ स्कूल टीचर। और वो घबरा गया और उसने अपने हाथ के ऊपर हाथ रख कर क्या कहा कि सर, मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, मैं अब तक झूठ बोल रहा था और सच क्या है कि ना तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं कोई स्कूल टीचर था। ठीक है, ऑल दैट वॉज फिक्शन, जो भी मैंने कहानी कही वो फैक्चुअल नहीं थी, वो सब फिक्शन स्टोरीज थी। फॉर्मली आई सेंग इन अ रशियन शॉल एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। और उसने क्या बोला कि सच बात तो ये है कि मैं एक रशियन ग्रुप में गाना गाता था। ठीक है, मैं ग्रुप सिंगर था और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पियक्कर था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था, मेरे को एडिक्शन था अल्कोहल का, इस वजह से मुझे उस बैंड से बाहर निकाल दिया गया। बट व्हाट एल्स कैन आई डू, आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग। और इसके अलावा क्योंकि अब मेरे पास जॉब नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास काम नहीं है, तो अब इसके अलावा झूठ बोलकर पैसे मांगने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू। और इसने क्या कहा, अगर मैं सच बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक था और इस वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, और इसी वजह से अगर ये सच बोलकर अगर लोगों से पैसे मांगूंगा तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा, और फिर मैं क्या करूँगा, कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। What can you do? You ask what you can do, cried Sergei, coming close to him. Work, that's what you can do. You must work. और सरगाई जो है आप देख सकते हो, उसने क्या कहा कि तुम क्या कर सकते हो, है ना। तो सरगाई पूछ रहे कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुमने पूछा है कि तुम क्या कर सकते हो, मतलब तुम कुछ करना चाहते हो। ओके, उसके पास आया और उसने उसको समझाया कि तुम काम करके पैसे कमा सकते हो। ठीक है, नाउ वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। उसने बोला हाँ ठीक है, काम मैं कर सकता हूँ, ये मुझे भी पता है कि मैं काम करके पैसे जो है कुछ अर्न कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कहाँ मिलेगा, कौन मुझे काम देगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। और जब उसने पूछा कि मुझे कौन काम देगा, तो ये काइंड पर्सन है सरगाई, उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें काम दूंगा, कि क्या तुम मेरे लिए कुछ वुड्स जो है लकड़ी है, ठीक है, वुड्स मतलब लकड़ियाँ, क्या तुम वो मेरे लिए चॉप कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो। ठीक है, आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। पर उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, बैगर कह रहा है, मैं रिफ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दिनों जबकि स्किल्ड वुड कटर्स हैं, ठीक है, स्किल्ड मतलब जो बहुत अच्छे से वुड कटिंग कर सकते हैं, उनके पास भी खाने को कुछ भी नहीं है, उनके पास भी काम नहीं है, तो मुझे कौन काम देगा। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। और उसने फिर दोबारा उससे कहा कि क्या तुम मेरे साथ आओगे और मेरे लिए वुड चॉप करोगे, क्या ये काम करोगे। यस सर आई विल। और उसने क्या कहा कि यस मैं आपके लिए काम करूँगा। ओके, वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। और उसने क्या कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम जल्दी ये पता लगा लेंगे कि क्या तुम काम करना चाहते हो, क्या तुम्हें काम करने की इच्छा है। ओके, नाउ सरगाई hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. ठीक है, दोनों उनके साथ सरगाई और जो बैगर है वो सरगाई के घर पे पहुंच गए। ठीक है, he called his cook, उसने जो सरगाई है उसने अपनी कुक को बुलाया जो कि किचन में काम कर रही थी। Here ओल्गा एक न्यू कैरेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, वो एक कुक है।
ठीक है। सो हियर ओल्गा ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। और उसने उसे क्या कहा, ओल्गा जो कि कुक है यहाँ पर, कि तुम इसे ले जाओ, इस जेंटलमैन को ले जाओ वुड शेड में, ठीक है, और वहाँ ये क्या करेगा, वुड्स जो है हमारे लिए चॉप कर देगा, काट देगा। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. ओके, नाउ द स्केरक्रो मतलब जो उसका जो अपीयरेंस था वो बहुत डरावना था, ठीक है, वो ब्लिन था, है ना, पतला था, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर जो है चेखोव वो कह रहे हैं कि जब उस कुक ने उसको देखा तो वो एकदम डरावना सा थोड़ा लग रहा था और उसकी बिल्कुल भी विल नहीं थी, है ना, वो विलिंग, उसमें वो विल पावर नहीं थी, वो विलिंगलेस जा रहा था ना, उसको विल नहीं थी, वो इच्छा नहीं थी उसको कि वो वहाँ पे जाके वो जॉब करे। कैसे पता चलता है कि जब वो काम के लिए मतलब इस तरीके से अपने जो शोल्डर से उसको श्रग कर रहा था, उचका रहा था या ऊपर रेज कर रहा था, एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट इररेसोल्यूटली आफ्टर द कुक, और वो बिना इच्छा के, ठीक है, वो उस जो आप कह सकते हो जो उनकी कुक थी ओल्गा, उसके पीछे गया। वो बहुत हेजिटेट हो रहा था, और परप्लेक्सिटी मतलब जो कंफ्यूज हो, जिसे नहीं पता है कि क्या उसे काम करना है या नहीं करना है, राइट। तो वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था, हेजिटेट कर रहा था जाने में, जिससे कि साफ पता चल रहा था कि शायद उसका विल नहीं है ये काम करने का। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he was being trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. And this is the मेन लाइन्स ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्वियसली इसको देखने के बाद हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो वहाँ जाए, ठीक है। गेट मतलब उसका जो आप कह सकते हो कि वो वॉक, उसका जो तरीका था चलने का, ठीक है, उसका जो जाने का तरीका था जो था, उससे पता चल जाता है कि वो बिल्कुल अपना कंसेंट नहीं दे रहा था। कंसेंट मतलब हामी भरना, हाँ या ना, मतलब उसका कंसेंट ही नहीं था कि वो वहाँ जाए और वहाँ पे वो जो है वो जॉब करे। लेकिन वो भूखा था और वर्क चाहिए था, उनको पैसे चाहिए थे, काम चाहिए था, और शायद सिंपली ये बात थी कि वो पकड़ा गया था, उसको शेमफुल उसको फील हो रहा था, बहुत अशेम था कि वो ही वॉज कॉट बाय सरगाई, और वो अपने वर्ड्स में जो है वो जो है फंस गया था। तो ये रीज़न थे कि वो उसे काम करना पड़ रहा था, राइट। और दूसरी बात क्या है कि वो टोटली उसकी, और दूसरा जब वो जा रहा था, ठीक है, उसकी वॉक के ऊपर है कि वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि जो उसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोडका पीता था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी था, और उसको काम बिल्कुल भी करना पसंद नहीं था। टॉयल मतलब हार्ड वर्क। तो उसके जो अपीयरेंस से भी आप कह सकते हो कि वो इतना वीक था, अनहेल्दी था, लिन था, थिन था कि वो काम नहीं कर पाएगा, ये हम सोच सकते हैं, ठीक है। Sergei hurried into the dining room. From its window, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. अब यहाँ पे सरगाई जो है वो बहुत जल्दी फटाफट से वो डाइनिंग रूम की तरफ गया, ठीक है, और फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुडशेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, ठीक है, और उस विंडो से, जो डाइनिंग रूम की जो विंडो थी, वहाँ से वो जो भी वुडशेड में हो रहा था वो देख सकता था, ठीक है। स्टैंडिंग एट द विंडो सरगाई सॉ द कुक एंड द बेगर कम out into the yard by the back door and make their ways across the dirty snow to the shade, ठीक है। उसने देखा कि किस तरीके से वो जो बैक डोर से जा रहे हैं और उनके जो शूज़ हैं वो गंदे हो गए हैं क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गिर रही है। Olga glared wrathfully to her companion, shoved him aside with her elbow,
अनलॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग द डोर। और हमने क्या देखा कि ओल्गा जो उसकी कुक थी, ठीक है, उसने उसको वार्ड, आप कह सकते हो हेट्रेड है ना, थोड़ा सा ग्लेयर्ड मतलब देखना, और हार्टफुल मतलब आप कह सकते हो वार्डफुल हेट्रेड, थोड़ी सी उसे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल पीता है, ठीक है। एट हर कंपेनियन, कंपेनियन यहाँ पे कौन है? वो उसका जो सरगाई के साथ जो बैगर आया था, ठीक है, उसके लिए कहा गया है। उसको उसने अंदर लेके गई, ठीक है, और उसने जो शेड है वहाँ लेके गई और डोर जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ही सॉ द सैड टीचर set himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his feet. ओके, नेक्स्ट उसने क्या देखा? जो पैसेडू मतलब जो टीचर था, जो झूठ बोल रहा था, है ना, जो कि रियल टीचर नहीं था, ठीक है, फेक टीचर, अनरियल टीचर, ठीक है। उसने देखा कि वो जो है एक लकड़ी के गट्ठे पर, ठीक है, एक लॉग पे जाकर बैठ गया, ठीक है, एक वुड पे जाकर बैठ गया, और वो अपने चिक्स को, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बैठना, तो वो अपनी फीस जो है, ठीक है, हथेलियाँ आप कह सकते हो, मुट्ठी बंद करके इस तरीके से बैठ गया और वो सोच रहा था। द वुमन फ्लैंग डाउन एन एक्स टू हिज फीट। और उस वुमन ने क्या किया? वुमन मतलब ओल्गा हियर, ठीक है, वो जो कुक थी, उन्होंने उसने जो कुल्हाड़ी है, ठीक है, उसको उसकी तरफ फेंका, ठीक है। स्पेट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम। और हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि वो जो सरगाई है वो क्या कर रहा है कि वो दूर से देख रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसने थोड़ा सा स्पेट किया, थूका, ठीक है, उसके बाद गुस्सा आ रहा था उसको, और ऐसा लग रहा था उसके एक्सप्रेशन को देख कर, उसके लिप्स को देख कर कि वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, ठीक है। नाउ द बैगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. और उसने क्या कहा यहाँ पे? irresolutely मतलब बिना इच्छा के, राइट। तो उसने क्या किया? एक छोटा सा लकड़ी का जो गट्टा होता है, बिलेट मतलब कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर लकड़ी के गट्टे को अपनी तरफ खींचा, ठीक है, उसके ऊपर बैठ गया, और फीबली मतलब बहुत ही कमज़ोरी के साथ, बहुत ही कमज़ोर था वो, तब उसने जो कुल्हाड़ी है उससे वो उसको काटने लगा, ठीक है। द बिलेट वेयर्ड एंड फ्लू अवे डाउन, ठीक है, और वो जो कमज़ोर लकड़ी का जो गट्टा था वो थोड़ा सा जब उसने उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारी, ठीक है, तो बहुत ही, एक तो वो बहुत कमज़ोर हाथ थे उसके, और आप इतनी मोटी, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये एक यहाँ पे ठंडा एरिया है ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो लकड़ी के गट्टे होंगे वो बहुत मोटे होंगे ताकि वो अच्छे से उनको जब जलाए तो रूम वार्म रहे, ठीक है। तो बहुत कमज़ोर हाथ से आप लकड़ी नहीं काट सकते हो, ठीक है। तो जब वो लकड़ी को उसने काटा, उसने कुल्हाड़ी मारा, तो वो जो लकड़ी है वो उछलने लगी। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड एंड टैप्ड इट विद एन एक्स cautiously, as if afraid of hitting his overshoes or of cutting off his fingers. The stick of wood again fell on the ground. Again उसने जो बैगर उसने क्या किया कि लकड़ी का जो गट्टा है वो अपनी तरफ खींचा, ठीक है, अपने जो फ्रीजिंग हैंड, क्योंकि स्नो थी, उसको इस तरीके से व्यू करना, ठीक है, ताकि उनको थोड़ी सी वार्म दे अपने हाथों को। देन उसने अपना जो एक्स जो था उसको उस जो लकड़ी की गट्टी को काटने के लिए, चॉप करने के लिए उसको उसके ऊपर रखा, एज इफ़ अफ्रेड। और जिस तरीके से उसको चॉप कर रहा था, कट कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डर रहा है कि वो अपने शूज़ को या अपनी फिंगर्स को कहीं चोट ना पहुंचा दे, ठीक है। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फैल ऑन द ग्राउंड। और अगेन वो जो स्टिक थी वो ग्राउंड के ऊपर गिर गई। Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work on menial labor in the school. और जब सरगाई विंडो के पास खड़े होकर ये सब देख रहा था तो उसको अपने आप पे थोड़ी सी शर्म आई। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन था, वो जो बैगर था, वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं था, वो अनफिट था, अनहेल्दी था।
ओके। और इतनी ठंड में उसने उसको काम करने के लिए बोला, और जो कि और वो इतना छोटा सा काम था, वो इतना छोटा वर्क उसने उसको सिक मैन को दिया। सिक मतलब जो कमज़ोर है, जो अनहेल्दी है, ठीक है। नाउ An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. और 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने अनाउंस किया कि सारी जो वुड्स हैं वो कट चुकी है, वो कट गई है, ठीक है। सारी वुड जो है उस पर्सन ने, बैगर ने काट चुका है। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल। और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद सरगाई बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या कहा, उसने हाफ ए रूबल दे दो। सेड सरगाई, इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। और उन्होंने क्या कहा ओल्गा को कि अगर बैगर चाहता है तो वो मंथ वापस आ सकता है, मंथ के पहले दिन आकर सारी जो वुड्स है वो कट कर सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, और हम हमेशा उसको काम देने को तैयार हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस and again and earn half a ruble. ओके, वेफ मतलब यहाँ पे क्या है, होमलेस पर्सन, बैगर के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऐसा ही हुआ, फर्स्ट मंथ के फर्स्ट ऑफ द मंथ जो है वो जो बैगर है वो आया और उसने फिर से हाफ अ रूबल कमाया। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, ऑल्दो बहुत लिन था, वो अल्कोहलिक था, वो आप कह सकते हो एडिक्शन था उसको, खाना भी ठीक से नहीं खाता था, वो पैरों पे नहीं ठीक से खड़ा हो पा रहा था, राइट। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। और उस दिन के बाद से वो अक्सर हम उसको यार्ड में देख सकते हैं जहाँ पे वो वुड कटिंग करता था और हमेशा सरगाई के पास उसके लिए काम था। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रैक्स एंड मैट्रेस। और ये सारे काम जो है वो उसको मिल जाते थे। शॉवल मतलब फावड़ा जो होता है ना, जो टूल होता है, ठीक है, जिससे हम, आपको पता है कि जो कोल्ड प्लेसेस होती है जहाँ पे बर्फ़ बहुत जम जाती है, तो हम क्या करते हैं, रास्ता बनाने के लिए एक टूल होता है, ठीक है, उससे हम जो है स्नो को थोड़ा साइड में करते हैं, स्नो को क्लियर करता है। तो इस तरीके के काम जो है, जो मीनियल वर्क्स जो थे वो सरगाई जो है इस पर्सन को दिया करता था। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, ठीक है, वो जितने भी वुड शेड है या वुड्स है उनको ठीक से अरेंज करके रखना, ठीक है, जो दरियाँ हैं या जो मैट्स हैं उनको झटक के रखना, ये सारे काम जो है उसको दिए जाते थे। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपैक्स, और इसी तरीके से उसके पास 20 से लेकर 40 कोपैक्स जो है आप कह सकते हो रशियन मनी है, वो उसको काम करने के लिए मिल जाती थी, ठीक है। नाउ एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसको पुराने जो ट्राउज़र थे वो भी दिए गए कि वो पहने। इवन सरगाई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। इवन जब उन्होंने अपना जो घर है वो चेंज किया, ठीक है, तब भी किसको बुलाया, उसने किसको हायर किया, किसको काम के लिए बुलाया, लॉजिंग के सामान के लिए, शिफ्टिंग के लिए, उसी पर्सन के लिए को, ओके। Now, this time the wave was sober, gloomy and silent. और अब जब ये आया, ठीक है, काफ़ी टाइम आ गया उसको, आप कह सकते हो कि जो आपके पास जो ये होमलेस पर्सन है, जो बैगर है, काफ़ी समय से यहाँ काम करने आता था, लेकिन इस बार जब वो जो आप कह सकते हो कि सरगाई का घर जब वो शिफ्ट कर रहे थे, जब वो आया उसकी अपीयरेंस में उसको चेंज लगा। इस बार वो सोबर था, ठीक है, थोड़ा सीरियस था अपने काम को लेकर और बहुत साइलेंटली अपना काम कर रहा था। ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉक बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपेयरिंग बिजी। और इस बार जो वो काम करने का तरीका बहुत सीरियस था, ठीक है, और उसने क्या किया कि जो आप कह सकते हो कि जिस पे सारा काम लॉज होके जा रहा है, ठीक है, जिसमें सारा उनका जो सामान था, ठीक है, तो उसको वो धक्का मार रहा था, ठीक है, जिस पे वो सामान ले जा रहे थे उसको बहुत सीरियसली वो धक्का लगा रहा था।
और आज वो है बिज़ी होने का प्रिटेंस नहीं कर रहा था, मतलब वो इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था कि वो बिज़ी है। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकम एम्बैरेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat। ठीक है, उसको कब शर्म, वो शिवर कर रहा था, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और एम्बैरेस फील कर रहा था कब, जबकि अदर जो कार्टून थे, जो गाड़ियाँ जिस पे आप सामान शिफ्ट करके ले जा रहे हैं, वो पर्सन जो दूसरे लेबर से वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों उड़ा रहे थे? क्योंकि एक तो वो अल्कोहलिक था, उसके पास ज़्यादा काम नहीं था, बहुत कमज़ोर था, ठीक है, और उसने जो कपड़े थे वो भी फटे पुराने से पहन रखे थे, जो ओवरकोट था वो टैटेड था, फटा हुआ था, वॉर्न आउट था। आफ्टर द मूविंग was over, Sergei sang for him. Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble। ठीक है, उसके बाद जब काम हो गया, सरगाई उसके पास आया, उसने वो कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एफर्ट्स किए और मेरे एफर्ट्स तुम्हारे काम में आए, here's for your पेन्स। और उसने एक रूबल दिया उसको, और उसने क्या कहा, जो भी तुमने तकलीफ़ उठाई है, जो भी काम किया है, उसके ये पैसे। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम। और अब जाकर उसने उसका नाम पूछा, और उसने क्या कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हें काम करने में अब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? और वो क्या नाम बताता है अपना, लश्कॉफ। उसका नेम क्या था? लश्कॉफ नेम था। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। और उसने क्या कहा कि अब मैं तुम्हें कुछ जो क्लीन एम्प्लॉयमेंट है, अभी तो उसको सारे काम करवा रहा था, लेबरस वर्क करवा रहा था, और उसने क्या कहा कि अब तो मैं कुछ अच्छा काम देना चाहता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन। और उसने क्या कहा, हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं लिख सकता हूँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do। और उसने क्या कहा कि तुम ये मैं लेटर लिख के दे रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के पास लेकर जाना, और वहाँ पे तुम कॉपी, मतलब आप सेम कॉपी करने का काम कर सकते हो। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। और उसने क्या कहा कि मैं जो कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत से काम करना, शराब मत पीना, और मेरी बात को ध्यान रखना। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting। ठीक है, प्लीज्ड, ही वॉज हैप्पी, कि उसे लगा कि शायद उसकी वजह से एक पर्सन जो है पूरी तरीके से बदल गया, वो काम करके पैसे कमाने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है, और अब वो उसको एक क्लीन जॉब भी दे रहा है, ठीक है, तो वो बहुत खुश हुआ। सरगाई ने लश्कॉफ को पैटेड किया, मतलब थपथपाया उसका पीठ, और उसको इवन उसने हाथ भी मिलाया, ठीक है। लश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो वन टू द यार्ड फॉर वर्क। और उस दिन के बाद से हम जो है लश्कॉफ को उस यार्ड में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अब उसका जो काम था वो क्या था कि वो अपने उस सरगाई के फ्रेंड के वहाँ पे काम करता था, लिखने का। Now 2 years went by, और इस तरीके से 2 साल निकल गए। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater, paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly furs and a worn सील स्किन कैप। और इसी तरीके से कुछ साल निकल गए, लगभग 2 साल निकल गए, ओके। एंड उसके बाद एक इवनिंग में जब सरगाई जो है वो एक टिकट विंडो के वहाँ एक थिएटर में टिकट ले रहा था, ठीक है, एक प्ले देखने के लिए, तो उसने क्या देखा कि एक छोटा सा आदमी उसके पास देखा उसने, और उसने क्या पहन रखा था, एक कॉलर, जो कि फर कॉलर उसने पहन रखी थी, और एक सील कैप भी, सील स्किन, ठीक है, सील स्किन जो है उसकी कैप पहन रखी थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins। और ये जो लिटिल इंडिविजुअल पर्सन था, ये जो छोटा सा आदमी था, ठीक है, उसने धीरे से उस टिकट सेलर से एक सीट जो कि गैलरी में है उसके लिए पूछा, और उसको कुछ कॉइन्स भी दिए। लश्कॉफ, इज़ दैट यू? और उसने उसको पहचान लिया, और ये पर्सन कौन था? ये एक लश्कॉफ था, ठीक है।
क्राइड सरगाई रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन विद फॉर्मर वुड चॉपर। और ये जो लश्कोव था वो लिटिल मैन वही था जो उसका पहले का पुराना वुड कटर था, चॉपर था। हाउ यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, तुम कैसे हो, सब कुछ तुम्हारे साथ कैसा है। और राइट, आई एम अ नॉटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। और उसने क्या कहा कि अब मैं नॉटरी करता हूँ, ठीक है, मैं नॉटरी मैन बन चुका हूँ, मैं जो स्टैम्प्स होते हैं उन पे नॉटरी करता हूँ और मुझे 35 रूबल्स भी एक महीने के मिलते हैं। तो अब उसके पास एक डिसेंट वर्क है, ठीक है, और वो अच्छा खासा कमाता भी है। थैंक्स हेवन, दैट्स फाइन। और वो बहुत खुश हुआ इस बात से। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोव, यू सी यू आर माई गॉडसन इन अ सेंस, आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू, या आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। और वो उसको कहता है, जब उसको वो देखता है कि वो जो इंसान है वो बदल गया, ठीक है, तो वो बहुत खुश होता है। और वो क्या कहता है कि तुम मेरे गॉडसन हो, ठीक है, मैंने शायद तुम भगवान के दिए गए पुत्र हो, ठीक है, और मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि मेरे पुश से, मेरे एक किक से जो तुम बदल गए, ठीक है, कि मैंने कोशिश करी और तुम जो है राइट पाथ पे तुम्हारी जो लाइफ है वो चल पड़ी। यू नो, यू रिमेंबर, किस तरीके से उस दिन तुम आप वो कहना चाह रहे कि उसको डांटते हुए कि अगर मेरी डांट अगर नहीं फटकारी होती तो शायद तुम उसी टाइम या कभी बदलते नहीं, उसी चीज़ में डूबे रहते, ठीक है। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। और उस दिन किस तरीके से तुम मेरे पैरों में आके गिर गए थे, ठीक है। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड। और वो क्या कहता है, वो बहुत खुश होता है, वो सारा जो क्रेडिट है वो खुद ले रहा है। और वो क्या कह रहा है कि तुम मेरे, क्योंकि मैंने तुम्हें कोशिश करी और क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने थोड़े एफर्ट्स किए, इस वजह से तुम्हारी लाइफ बदल गई। और उसने ये भी कहा कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने जो है, जो मैंने शब्द कहा तुमको कि अच्छे से मेहनत करना और जो है ड्रिंक मत करना, वो तुमने माना, एक्सेप्ट किया। नाउ थैंक यू टू सेड लश्कोव। और उसने क्या कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। और उसने क्या कहा कि यस सर, अगर मैं आपसे नहीं मिलता शायद तो आज तक भी मैं अपने आप को या तो स्टूडेंट कहता या फिर टीचर कहता। यस, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। और उसने क्या कहा कि यस, आपकी वजह से मैं उस गड्ढे से, ठीक है, अपने जीवन को बाहर निकाल पाया और एक अच्छा आदमी बन पाया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। और वो क्या कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। और उसने क्या बोला कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको और आपकी उस कुक ओल्गा को। ओके, सो ओल्गा का क्या रोल है, लेट्स सी। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। और वो कहता है कि उस नोबल और काइंड वुमेन को भगवान हमेशा खुशियाँ दे, ठीक है। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी indebtedly to you to my dying days, but strictly speaking इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। उसने बोला कि ये बिल्कुल बात सही है कि आपकी वजह से मैं शायद उन दिनों से बाहर आया, ओके। लेकिन अगर मैं सच कहूँ और स्ट्रिक्टली अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सच कहूँ तो क्या बात है, इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। ये जो तुम्हारी कुक थी ओल्गा, शायद उसी की वजह से मेरा जो जीवन है वो बदला है या चेंज हुआ है, ओके। सो हम यहाँ देखेंगे कि ओल्गा का क्या रोल है, ओके। हाउ इज़ दैट, जब उसने सुना कि ओल्गा ने कैसे उसकी लाइफ चेंज करी, क्योंकि अभी तक हमने भी ओल्गा के बारे में कुछ नहीं ऐसा पढ़ा कि क्या ऐसा वो काम करती है कि जिसकी वजह से इसकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। और सरगाई की जगह वो सारा क्रेडिट किसको दे रहा है, उस कुक को। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sort you, oh, you miserable creature, there's nothing for you but ruin." And then she would sit down opposite to me and grow sad, look into my face and weep. ठीक है, और वो यहाँ पे सब कुछ बता रहा है कि जब वो वहाँ पे आता था, ठीक है, अब वो चॉप करने के लिए, तो वो उसे कहती थी, सॉर्ट मतलब जो कि हमेशा शराब पीता है, ठीक है, हैबिचुअल जो बियर
एडिक्शन जिसको होता है उसके लिए हम सॉर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसे कह रही है कि वो उसे डांटती थी, फटकारती थी और उसे बार बार उस पर गुस्सा हुआ करती थी और वो उसे कहती थी कि तुम इस तरीके से तो अपने आप को बर्बाद कर लोगे, ख़राब कर लोगे। एंड फिर वो खुद ही रोने लगती थी उसको डांट कर, जब वो मेरा चेहरा देखती थी तब। ओ यू अनलकी मैन, ठीक है, इस तरीके से उसको डांटती थी। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन दिस वर्ल्ड टू कम, ठीक है। और वो उसे कहती थी कि तुम्हारे लिए अगर तुम ऐसे पियोगे और इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ आनंद नहीं बचेगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। यू ड्रंकर्ड, यू विल बर्न इन हेल, ओ यू अनहैप्पी वन, इस तरीके से उसको टीज करती थी, स्कोल्ड करती थी। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और इसी तरीके से वो मुझे डांटती थी और वो कहती रहती थी, यू नो इन दैट स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच misery she suffered, how many tears she shed on my sake, ठीक है। और वो कहती थी कि कितना परेशान होती थी जब वो मुझे देखती थी और कितना उसको दुख होता था मुझे देखकर और कितने आंसू उसने बहाए हैं मुझ पे। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, शी यूज़ टू चॉप द वुड फॉर मी, ठीक है। उसे बहुत मेरे ऊपर दया आती थी। एंड वो जो वुड्स जो थी, ठीक है, वुड्स मतलब जो लकड़ियाँ जो मैं काटता था वो एक्चुअली मैं कौन कट करता था, कौन चॉप करता था, ओल्गा। ओके, डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आपके लिए एक छोटी सी लकड़ी भी नहीं काटी थी। शी डिड इट ऑल, सब किसने किया, ओल्गा ने किया, ठीक है। ओल्गा करती थी उसके लिए, क्योंकि वो उस समय बहुत कमज़ोर था, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। तो उसको चेंज करने के लिए, उसको सुधारने के लिए ओल्गा, उसको लगता था कि कैसे न कैसे उसको पैसे मिले और इसकी ज़िंदगी बदले, और ओल्गा उसके लिए सारी लकड़ियाँ जो है वो चॉप कर देती थी। शी डिड इट ऑल, वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द sight of her I can't explain, and this is the reason I had changed myself. She saved me, ठीक है। क्यों मैं बदला, है ना, क्यों मैंने शराब पीना बंद किया, वो सब किसको जाता है, ये सारे रीज़न कौन किसके लिए है, ओल्गा के लिए। I only know that owning to her words and noble deed a change took place in my heart, और क्योंकि वो इतनी नोबल थी, वो इतनी काइंड थी, वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि मैं बदल गया। She set me right and I shall never forget it, और उसने क्या कहा कि उसने मुझे राइट पाथ पे जो मेरे जीवन को एक राइट डायरेक्शन देने का जो क्रेडिट है वो ओल्गा को जाता है, और इसी वजह से मैं बदल गया और ये चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकता। However, it is time to go now. There goes the bell, और अब वो जाने का समय हो गया था क्योंकि बेल बज गई थी, परेड स्टार्ट होने वाला था। लश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और लश्को उसने उसको इस तरीके से बो किया, उसको धन्यवाद किया और वो वहाँ से चले गया। कहाँ चले गया, अपनी जो गैलरी थी उसकी ओर वो चले गया। सो सी इन द लास्ट वी हैड सीन कि जो ओल्गा थी उसका क्या रोल था और किस तरीके से उसने एक जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो जिसको एडिक्शन था शराब पीने का, उसको बदल दिया, ठीक है। तो पहले जो सरगाई है उसको क्या लगता था कि उसकी वजह से शायद लश्कोफ की लाइफ में चेंज आया, बट वो जो क्रेडिट है वो किसको देता है, उस वुमेन को, ठीक है, जो उसके लिए रोती थी, जो उसके लिए फील करती थी, जो जिसको बहुत दया आई उसके लिए, और उसने उस दया के लिए कि शायद मैं इसकी हेल्प करूँगी तो शायद वो बदल जाएगा, और उसने उसके लिए वो सारी वुड्स काटी और उसके बदले में कुछ भी उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, और सारे पैसे किसको मिलते थे, लश्कोफ को, और ये देखकर वो चेंज हो गया, ठीक है। क्या ये स्टोरी बताती है कि किस तरीके से एक सेल्फलेस एक्ट जो है किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर हम निस्वार्थ होकर किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे कि ओल्गा जो थी वो सेल्फलेस एक्ट किया, उसने सारी वुड चॉप करी और लश्कोफ को पैसे मिले, और ये देख कर, ठीक है, शायद वो उसने बहुत डीपली, लश्कोफ एक अच्छा इंसान था और उसने ये सोचा समझा और वो एक अच्छे इंसान में बदल गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।